हेलो बेटे, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्लास 10 का, है ना, साइंस। क्लास 10 का साइंस। इसमें बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। इससे पहले बेटा हमने आपको मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिया। अब बेटा हम लोग स्टार्ट किए थे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। यहाँ बेटा अच्छा, उसमें हमने आपको 4 प्रॉपर्टी सिखाने के लिए बताया था। एक बोला था बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, जो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या था बेटा? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ये बताना है। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में रिएक्शन ऑफ मेटल। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, विद वाटर। मेटल का रिएक्शन बेटा वाटर के साथ। अब देखिए बेटा, हमने लिख दिया यहाँ पे मेटल, हम फॉर्मेट समझते बेटा रिएक्शन का। हमने लिख दिया बेटा मेटल। हमारे पास 3 टाइप की मेटल होती है बेटा, है ना। एक हाईली एक्टिव मेटल, एक मॉडरेट एक्टिव मेटल और एक लिस्ट एक्टिव मेटल, है ना। हमारे पास 3 टाइप की मेटल होती है। 3 टाइप की मेटल होती है हमारे पास। 3 टाइप की मेटल होती है। एक मेटल होती है बेटा हाईली एक्टिव मेटल, हाईली एक्टिव मेटल। एक क्या होती है बेटा हमारी? मॉडरेट एक्टिव, मॉडरेट एक्टिव। और एक क्या होती है बेटा? लिस्ट एक्टिव, लिस्ट एक्टिव। 3 तरीके की बेटा मेटल होती है हमारे पास। एक हाईली एक्टिव, एक मॉडरेट एक्टिव और एक लिस्ट एक्टिव। हाईली एक्टिव 3 तरीके की मेटल। ठीक है सर, हाईली एक्टिव मतलब ऐसी मेटल जो तुरंत रिएक्शन करते हैं किसी से भी। मॉडरेट मतलब थोड़ा सा कम रेट से। लिस्ट मतलब बहुत ही स्लो रेट से रिएक्शन करें। हाईली एक्टिव मेटल बेटा क्या करती हैं? ये वाटर। बेटा हम किससे सीख रहे हैं? हम किससे सीख रहे हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ। अब बेटा देखिए, इसमें 3 कहानी बनती है। जो हाईली एक्टिव मेटल होती है बेटा, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है, हाईली एक्टिव मेटल। मॉडरेट एक्टिव मेटल होती है बेटा, ये जो मॉडरेट एक्टिव मेटल होती हैं, ये किससे रिएक्शन करती है बेटा? हॉट वाटर के साथ। किससे रिएक्शन करेंगे? हॉट वाटर के साथ। ठीक है। जो लिस्ट एक्टिव मेटल होती है बेटा, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं। किसके साथ बेटा? स्टीम के साथ, है ना। वाटर को हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बना दे तो वेपर, वेपर से भी क्या होगा? स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। सर जो हाईली एक्टिव मेटल होती है, इसका कुछ एग्जांपल बता दीजिए। जैसे हो गया बेटा सोडियम, जैसे हो गया बेटा पोटेशियम। जो हाईली एक्टिव मेटल होंगी, जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगी बेटा, वो क्या होती है? हाईली एक्टिव मेटल। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज मॉडरेट एक्टिव मेटल क्या होती है बेटा? फॉर द एग्जाम्पल मैग्नीशियम, फॉर द एग्जाम्पल मैग्नीशियम। और भी ढेर सारे हो सकते हैं। मैग्नीशियम बेटा हमने लिखा। लिस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होंगी? जो स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगी, जो स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगी, है ना। आयरन, एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा, ढेर सारा। तो ये बेटा क्या हुआ है? मेटल का फॉर्मेट हुआ। क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आ जाता कि विच वन इज रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेंगी? जो हाईली एक्टिव मेटल होंगे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, लिथियम हो गया, है ना। विच वन इज रिएक्ट विद हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ कौन बेटा? मॉडरेट एक्टिव मेटल। मॉडरेट एक्टिव मेटल क्या होंगे बेटा? मैग्नीशियम होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम, स्टीम क्या होती है बेटा? लिस्ट एक्टिव मेटल। और लिस्ट एक्टिव मेटल क्या होती है बेटा? Fe और एयर। तो ये क्या हुआ बेटा? हमारा जनरल फॉर्मेट हुआ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के साथ।
ठीक है। अब आते बेटा रिएक्शन का फॉर्मेट देखते हैं कि कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है। कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है। देखिए कैसे आए बेटा, हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। हर एक रिएक्शन का बेटा फॉर्मेट जरूरी है, अगर फॉर्मेट नहीं सीखेंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, है ना। आए देखिए कैसे, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल XYZ, कोई भी मेटल ले लिया। अगर मेटल का रिएक्शन हमने क्या करा दिया बेटा, वाटर के साथ, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्या होगा बेटा, गैसियस फॉर्म में होगा तो रिलीज होगा। ये बेटा हमारा क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। सर मेटल का तो नाम पता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। OH माइनस आयन को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड। OH माइनस आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। आइए अब हम लोग कुछ जनरलाइज फॉर्म में कुछ हम आपको रिएक्शन लिख के सिखा रहे हैं। देखिए पहला एग्जांपल हम लोग सोडियम और पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम सॉलिड प्लस H2O। हाँ अब आप बताइए बेटा, कोल्ड कंडीशन में कोल्ड होगा, रिएक्शन क्या बनाएगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन क्या बनेगा, KOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अरे यहां तक सही है। चलिए सेकंड सीखते हैं। चलिए अगर सर सोडियम ले लिया तो, अगर सोडियम ले लिया तो Na सॉलिड प्लस H2O कोल्ड वाटर ही लेना होगा हमको। क्या बनेगा बेटा, NaOH, और सॉरी बेटा होल ट्वाइस नहीं होगा, केवल KOH होगा। गलत गलत होगा, गलत होगा, KOH है ना। पोटेशियम पे +1 चार्ज, इस पे -1, इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, क्या बनेगा, KOH। क्या बन जाएगा बेटा, NaOH। अच्छा इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, है ना। मेटल हाइड्रोक्साइड तो बेटा क्या है, मेटल का क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2-3 रिएक्शन बेटा आप बना के सिखाइए, 2-3 रिएक्शन आप बना के सिखाइए। देखिए कैसे, हमने कैल्शियम के साथ करा दिया, मैग्नीशियम के साथ करा दिया। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 हमने लिया बेटा कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O। हाँ बेटा आप बताइए, कैल्शियम एक्टिव मेटल है, वाटर हम लोग स्टीम लेंगे, हॉट लेंगे, क्या लेंगे बताइए। वाटर हम लोग स्टीम लेंगे, हॉट लेंगे, क्या लेंगे, बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे। वाटर कोल्ड ही लिया जाएगा ना बेटा, क्योंकि ये क्या है, एक्टिव मेटल है। तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन क्या बनाएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा बेटा, CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा बेटा, रिलीज होगा। नेक्स्ट आता है बेटा Mg, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस H2। अब बेटा देखिए मैग्नीशियम क्या है, मॉडरेट एक्टिव है, तो बेटा H2 किस फॉर्म में लिया जाएगा बेटा, हॉट, गरम वाटर लिया जाएगा। और बेटा फिर क्या बन जाएगा हमारा, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 रिलीज होगा। यहां तक कहानी सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 रिलीज होगा। अब देखिए ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों रिएक्शन है बेटा, ये एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है। आइए देखिए सीखते हैं, आइए देखिए सीखते हैं। बेटा हमने ये भी कर लिया, इसमें क्या लिखा डाल, इसमें क्या ऐड कर दिया बेटा, वाटर H2। चलिए एक बीकर और लिया हमने, इसमें क्या डाल, ये भी क्या है बेटा, इसमें भी ऐड क्या कर दिया हमने H2। बेटा जब इसमें कैल्शियम का टुकड़ा डाला जाता है, जब इसमें कैल्शियम का टुकड़ा डाल देंगे, सेकंड वाले में हमने मैग्नीशियम का टुकड़ा डाल दिया, इसमें क्या डाला बेटा, हाँ इसको हमने बोल दिया बेटा फर्स्ट कहानी, इसको बोला हमने सेकंड केस। पहले वाले में हमने कैल्शियम का टुकड़ा डाल दिया, ये क्या बेटा, कैल्शियम, ये क्या बेटा, मैग्नीशियम। बेटा जो ही हम जब इसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा सोल्यूशन फॉर्म में, और बेटा हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। अब ये हाइड्रोजन गैस क्या करता है बेटा, इनके सरफेस पे बबल के फॉर्म में क्या होता है बेटा, स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। इनके सरफेस पे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस
बबल के फॉर्म में क्या होगा बेटा, स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। और बेटा किसी भी सॉलिड पे अगर गैसियस लेयर बनती है तो क्या होता है बेटा, वो सरफेस पे आ जाएगा, है ना। वो ये लिक्विड वाटर है, इसके सरफेस तो बेटा आगे क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। तो ये कहां पे आ जाएगा बेटा, ऊपर, और ये फ्लोट करने लगता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी ड्रॉप कैल्शियम और मैग्नीशियम इन वाटर, व्हाई वी आर गॉट फ्लोटिंग। जब भी हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी में डालते हैं तो ऐसा क्या होता है कि वो फ्लोट करने लगता है। तो बेटा रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ व्हेन वी ऐड या ड्रॉप कैल्शियम और मैग्नीशियम इन द वाटर, देन calcium hydroxide and magnesium hydroxide respectively form, and hydrogen gas is released. This hydrogen gas is stick in the surface of respective metals so that it got floating in the surface of liquid या in the surface of water. अरे कहानी यहां तक सही है। ये बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक बार ध्यान से देख लेंगे, सुनेंगे, फिर रफ कर रहे हैं उसको, ठीक है, उसको रफ कर। चलिए कुछ एक्सेप्शनली देखते हैं बेटा, कुछ एक्सेप्शनली देखते हैं। हम लोग देखिए अब तक क्या पढ़े, हम लोग अब तक पढ़े कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनली देखते हैं बेटा, जैसे हम देखें एल्यूमिनियम और आयरन, कुछ एक्सेप्शन देखते हैं बेटा, कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। ये सब ये लर्न करिएगा बेटा, ये सब एल्यूमिनियम एंड आयरन। एल्यूमिनियम का रिएक्शन, ऐसा दोनों क्या है, सॉलिड फॉर्म में। एल्यूमिनियम का रिएक्शन बेटा जब वाटर के साथ कराते हैं, एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं तो बेटा ये दोनों एल्यूमिनियम और आयरन, एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं, सॉरी बेटा कैमरा क्या है मेरा गिर गया, बैलेंस नहीं बन पाया तो कैमरा गिर गया, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई। आइए फिर से देखेंगे एल्यूमिनियम का रिएक्शन, हम एक्सेप्शन सीख रहे हैं बेटा। एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं, या आयरन का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं, देखिए क्या बनना है, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाएंगे, ऑक्साइड, Al2O3, और आयरन क्या बनाएगा बेटा, Fe2O3, Al2O3 और Fe2O3 या Fe2O4 और Fe2O3 या Fe3O4 या Fe3O4। रिलीज क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस। रिलीज क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये बेटा दो एक्सेप्शन है, जिसको अलग से याद रखेंगे। तो इस पोर्शन में हम लोग क्या पढ़े, एक बार ध्यान से बेटा देख लेंगे, फिर रफ कर रहा हूं। इस पोर्शन में हम लोग क्या पढ़े, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, है ना। ये क्या था बेटा हमारा, सेकेंड था, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी मेटल का। अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं थर्ड मेटल का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, और कभी कभी क्या रहता है बेटा, डाइल्यूट एसिड। तो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। डाइल्यूट मतलब थोड़ा सा पानी मिला दिया उसमें, थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा पानी मिलाया, थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, है ना। अब देखिए क्या बनता है, पहले तो रिएक्शन का फॉर्मेट सीखेंगे, मेटल प्लस एसिड, एसिड कौन सा बेटा, डाइल्यूट, डाइल्यूट इक्वल टू मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस इक्वल टू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। ये फॉर्मेट हुआ। आते हैं बेटा डायरेक्ट रिएक्शन पे, एग्जाम्पल। ये बेटा हमारा क्या फॉर्मेट है, डायरेक्ट आता है बेटा रिएक्शन पे। चलिए हमने ले लिया पोटेशियम प्लस HCl गैस, और सॉरी पोटेशियम प्लस HCl, ये किस फॉर्म में बेटा, डाइल्यूट फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में। ये क्या बेटा, सॉलिड, ठीक है। हाँ एक्वस फॉर्म में हो रहा है, वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है ना। डाइल्यूट है तो बेटा वाटर हो गया। अब क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। ये इधर टूटेगा,
ये टूटेगा, टूटेगा तो किस फॉर्म में बेटा, देखिए किस फॉर्म में टूटेगा, तो H प्लस और Cl माइनस। ये जो पोटेशियम जो पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा, K प्लस। और हमको सबको पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। बेटा देखिए कुछ ऐसे बनेगा हमारा KCl, KCl है ना, KCl। ये क्या बेटा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड प्लस H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा बेटा, हाइड्रोजन के फॉर्म में निकल जाएगा। ये बेटा क्या हो गया, रिएक्शन का एक नॉर्मली या बेसिकली छोटा सा मैकेनिज्म वाला पॉइंट है, इसको सीख लेंगे कैसे क्या बनना। आइए दो चार और देखते हैं बेटा, दो चार और सीखते हैं। कोई और मेटल ले लें, कोई और मेटल ले लें, कोई और एसिड ले लें। जैसे हमने मैग्नीशियम ले लिया, जिंक ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, हमने लिया मैग्नीशियम ले लिया, जिंक ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया। चलिए मैग्नीशियम का रिएक्शन सपोज हम करा दें HCl से, Zn का रिएक्शन करा दें हम लोग, Zn से रिएक्शन करा दें HNO3 से, सब एसिड ही है बेटा, HNO3 से। एल्युमिनियम का रिएक्शन बेटा हम लोग करा दें H2SO4। ये सब क्या है ना, सब बेटा डाइल्यूट फॉर्म में, सब क्या है डाइल्यूट फॉर्म में, सब क्या है डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। और सब बेटा क्या है एक्वस फॉर्म में बेटा क्या हो रहा है, सबका रिएक्शन हो रहा है, सब वाटर के पॉइजन। सब में क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस तो सब में रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा सब में रिलीज होगा। क्या बनेगा बेटा, देखिए ये HCl टूटेगा, MgCl, और बेटा Mg पे क्या +2 चार्ज, Cl के नीचे माइनस, तो बेटा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाए बेटा, Mg क्रिस क्रॉस रूल से MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बाकी बेटा रिएक्शन आप लोग बैलेंस करिएगा। Zn और HNO3 बेटा रिएक्शन करेंगे तो क्या टूटेगा, H प्लस अलग रिलीज होगा, NO3 अलग, क्या बनेगा हमारा Zn NO3, Zn पर +2 चार्ज, NO3 पे -1 चार्ज, तो Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। एल्युमिनियम प्लस H2SO4 क्या होगा बेटा, Al2SO4 प्लस H2 गैस। ये बेटा रिएक्शन का हमारा रिएक्शन है, इसको ढंग से देख लेंगे, इसको ढंग से देख लेंगे। अब कुछ इन्फॉर्मेशन बेटा जो आपको देनी एसिड और मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, कुछ इन्फॉर्मेशन है बेटा जो आपको देनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन है देनी है, जैसे कुछ देखिए दो चार रिएक्शन और लिख के सिखाते हैं, दो चार रिएक्शन और लिख के सिखाते हैं। जैसे हमने लिखा कॉपर, मरकरी और गोल्ड, जैसे हमने लिखा कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, हाँ मरकरी मतलब बेटा Hg, सिल्वर मतलब Ag, गोल्ड मतलब Au। ये सब बेटा इन सब का रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड से कराते हैं, इन सब का रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड से कराते हैं तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। मतलब कॉपर, Hg, Ag, Au, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार ऐसे मेटल हैं जो डाइल्यूट एसिड से क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन ही नहीं करेंगे। ये चार ऐसे मेटल हैं जो क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन ही नहीं करेंगी। एक एक्सेप्शन वाली कहानी और सीखते हैं बेटा, एक एक्सेप्शन वाली कहानी और सीखते हैं, उसका बेटा ये वाला भी फॉर्मेट हमारा क्या होता है, खत्म हो जाएगा। एक और कहानी सीखते हैं बेटा, मैग्नीशियम और HNO3 के साथ रिएक्शन करने में क्या बनता है, Mg प्लस HNO3 के साथ बेटा जब रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, आपके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, सॉरी है ना, क्या बन जाएगा बेटा, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है बेटा, रिलीज हो जाता है। MgO होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है बेटा, रिलीज होता है। ठीक है, तो ये वाली हमारी तीन कहानी क्या रही बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तीन कहानी किसकी रही, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। लास्ट बेटा सीखते हैं हम लोग, लास्ट चलते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल सॉल्ट। नेक्स्ट बेटा फॉर्मेट सीखते हैं, और बेटा ये केमिकल रिएक्शन का लास्ट फॉर्मेट होगा रिएक्शन ऑफ मेटल
रिएक्शन ऑफ मेटल विद अनदर मेटल सॉल्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अनदर मेटल सॉल्ट। जैसे हमने एक मेटल ले लिया और दूसरा क्या किया बेटा, मेटल का सॉल्ट ले लिया। एक मेटल ले लिया और दूसरा मेटल का सॉल्ट ले लिया, दूसरा मेटल सॉल्ट ले लिया। और थोड़ा सा बेटा हम इधर से करके लिखते हैं, हमको इसमें ज्यादा चाहिए। एक हमने क्या लिया बेटा, मेटल लिया प्लस मेटल सॉल्ट प्लस मेटल सॉल्ट। अब देखिए क्या बनेगा। जैसे कोई मेटल हमने ले लिया ए, कोई मेटल ले लिया ए, और दूसरा जो मेटल सॉल्ट है बेटा, है ना, ये लिखा बेटा बी मेटल का सॉल्ट। क्या लिख दिया बेटा, बी मेटल का सॉल्ट। अब देखिए क्या बनेगा, है ना। इस कंडीशन में क्या बनता है, क्या बेटा, बी मेटल प्लस ए मेटल सॉल्ट, बी मेटल प्लस ए मेटल सॉल्ट। नहीं समझ पाया। जैसे ये क्या है टोटल बेटा, ये एक कंपाउंड है। इसमें देखिए क्या हुआ, बी की जगह पे ए चला है और ए की जगह पे बी चला है, और यही कहानी बन गई, बी मेटल और ए सॉल्ट, बी मेटल और ए सॉल्ट। इट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, एक सॉल्ट से दूसरा वाला जो मेटल है एक दूसरे को क्या कर रहा है बेटा, डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अरे यहां तक कहानी क्लियर है। हाँ, अभी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में इस टाइप का बेटा हमने आपको सिखाया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि ए वाला बी को डिस्प्लेस करेगा कि बी वाला ए को डिस्प्लेस, या डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलता है ना, हमको कैसे पता चलता है। तो इसके लिए बेटा एक एक्टिविटी सीरीज डिजाइन की गई। इसके लिए क्या डिजाइन की गई बेटा, एक एक्टिविटी सीरीज, और उसमें यह बोला गया कि जो अपर मेटल है ना, एक सीरीज बनाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, एक सीरीज देखते हैं फॉर्मेट। इसको बेटा हम रफ करते हैं, इसको रफ कर रहे हैं बेटा। हाँ, हमको ज्यादा स्पेस चाहिए बेटा, हम इसको रफ करें। एक सीरीज बनाएगी, देखिए कैसे। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये क्या बेटा, एक्टिविटी सीरीज है। जिंक, Fe, Pb, पीबी मतलब क्या होगा बेटा, लेड। पीबी मतलब क्या होगा, लेड। हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, और सबसे लास्ट में बेटा Au। ये बेटा सीरीज ऐसे अपवर्ड टू डाउनवर्ड ही लिखी जाती है और ऐसे ही पढ़ी जाती है ना बेटा। जब हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या करती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, अब कहानी सुनिए बेटा। ये जो सीरीज है बेटा, ये आपको लर्न होना चाहिए, है ना। अब सुनिएगा, अपर मेटल, अच्छा दो मेटल है, अपर मेटल उसके लोअर वाले मेटल के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस करती है। जैसे कैसे, एक एग्जांपल बेटा हम लिख के सिखा रहे हैं, जैसे हमने लिया बेटा Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, ये भी मेटल है और ये क्या बेटा, मेटल सॉल्ट। दो मेटल मेरे पास, एक Fe और एक कॉपर, है ना। अब हमको ये सीखना होता है बेटा कि Fe और कॉपर में कौन एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कौन एक्टिविटी सीरीज में नीचे है। बेटा हमको ये लर्न करना पड़ेगा ये सीरीज। अगर ये सीरीज लर्न नहीं होगा तो बेटा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो देखिए Fe और कॉपर में, देखिए Fe क्या है बेटा यहाँ पे, और कॉपर क्या है नीचे। तो Fe वाला कॉपर को, अपर मेटल लोअर मेटल को उसके सॉल्ट से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब हमारा बनेगा क्या बेटा, FeSO4 प्लस कॉपर, है ना।
चलिए इसका रिवर्स करके दिखाते हैं आपको। इसका क्या करते हैं, इसका रिवर्स करके दिखाते हैं। अगर हमने लिया बेटा कॉपर प्लस FeSO4, कॉपर प्लस FeSO4, अब क्या बनेगा, कॉपर प्लस FeSO4, अब क्या बनेगा। अच्छा ये एक मेटल है और ये क्या बेटा मेटल सॉल्ट Fe का और कॉपर का। तो क्या सर अब फिर से आयरन को Fe को हटा के कॉपर इसके पास चलाएगा, है ना। क्या हम फिर से ऐसे लिख पाएंगे CuSO4 प्लस Fe। अरे इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या सीखना पड़ेगा, पहले देखेंगे कॉपर कहाँ है। कॉपर बेटा क्या है, यहाँ पे नीचे। Fe कहाँ है, ऊपर है ना। तो बेटा ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है ना, कि नीचे वाले ऊपर को। बेटा ये जो लिखे हैं ये होगा ही नहीं, मतलब दिस रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, ये बनेगा ही नहीं, मतलब रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल, फिजिबल मतलब रिएक्शन क्या है, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन किसके सॉल्ट से एक दूसरे को मेटल रिप्लेस करता है। तो इसको बेटा हम लोग ध्यान रखेंगे, देखेंगे। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, है ना, और कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको बेटा हम लोग क्या करते हैं, बाइंड अप किया जाएगा आज का लेक्चर। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने लिया जिंक और कॉपर, दो रिएक्शन लिखा बेटा, जिंक प्लस CuSO4 क्या बनेगा, और एक हमने लिया बेटा कॉपर प्लस ZnSO4 क्या बनेगा। देखिए जिंक भी मेटल और कॉपर भी, जो कि क्या है सॉल्ट फॉर्म में है ना। अब देखेंगे कौन क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, क्या जिंक कॉपर के पास चला जाएगा या कॉपर जिंक के पास चला आएगा। तो पहले देखते हैं बेटा दोनों का पोजीशन देखते हैं, दोनों का पोजीशन देखते हैं। एक्टिविटी सीरीज में दोनों का पोजीशन देखिए, कॉपर क्या है यहाँ पे है और जिंक क्या है बेटा ऊपर, दोनों में ऊपर क्या है, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है। तो जिंक कॉपर को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब क्या बन जाएगा हमारा ZnSO4 प्लस कॉपर। क्या सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेटा कॉपर क्या है हमारा नीचे है और जिंक ऊपर है। तो बेटा रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होगी। रिएक्शन क्या होगी बेटा, फिजिबल ही नहीं होगी। यहां तक कहानी सही है, अरे यहां तक कहानी सही है। चलो देखेंगे और थोड़ा सा फिर से रिवाइज किया जाएगा और देखा जाएगा। यहां तक कहानी सही है, चलिए ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा बेसिकली बेस्ड था, हमने तीन केमिकल प्रॉपर्टियां आज के लेक्चर में कवर किया। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, तो इसको बेटा ढंग से देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा बेटा तो कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट करके क्वेरी कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे बाइंड अप करते हैं। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू बेटे।